क्या आपने कभी सोचा है, एक पत्थर, सिर्फ एक चमकता हुआ पत्थर, इतना शक्तिशाली कैसे हो सकता है कि उसके लिए साम्राज्य ढह जाएं, राजवंश मिट जाएं और इतिहास की धारा ही बदल जाए। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं दुनिया के सबसे प्रसिद्ध और रहस्यमयी हीरे की, कोहिनूर की, जिसका नाम सुनते ही आंखों के सामने ताजमहल, महल, तलवारें और ताजपोशी के दृश्य घूम जाते हैं। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि कोहिनूर का असली जन्म कहाँ हुआ था? क्या ये सच है कि ये हीरा धरती के गर्भ से नहीं, बल्कि देवताओं के आशीर्वाद या शाप से निकला था? और क्या ये भी सच है कि जिसने भी इसे अपने पास रखा, उसकी जिंदगी सुख से ज्यादा दुख से भरी रही? आज हम इस रहस्यमयी यात्रा की शुरुआत करेंगे। वापस चलेंगे उस समय में, जब धरती जवान थी और जब भारत हीरों की जननी कहलाती थी। प्राचीन भारत और हीरों का जन्म। भारत, जिसे कभी सोने की चिड़िया कहा जाता था, सिर्फ सोने के लिए ही नहीं, बल्कि हीरो के लिए भी पूरी दुनिया में प्रसिद्ध था। दक्षिण भारत का गोलकुंडा क्षेत्र, आंध्र प्रदेश के मैदान, यही वो जगह थी जहां धरती की गहराइयों से कई दुर्लभ हीरे निकाले गए। इन्हीं में से एक था कोहिनूर, इतना बड़ा और इतना शुद्ध कि देखने वाले की आंखें चौंधिया जाएं। कहते हैं कि जब ये हीरा पहली बार धरती से निकाला गया तो उसकी चमक ऐसी थी जैसे किसी ने सूरज का टुकड़ा हाथ में रख दिया हो। लोक कथाओं में तो यहां तक कहा गया कि ये हीरा धरती का नहीं, बल्कि देवताओं की देन है। पुराणों में रहस्यमयी संकेत। कुछ विद्वान मानते हैं कि कोहिनूर का जिक्र हिंदू ग्रंथों और पुराणों में भी मिलता है। कहा जाता है कि ये वही हीरा हो सकता है जिसे स्यमंतक मणि कहा गया है। क्या आपको याद है स्यमंतक मणि की कहानी? ये वही रत्न था जिसने भगवान कृष्ण और सत्यभामा की कथा में अहम भूमिका निभाई थी। कहा जाता है कि ये रत्न समृद्धि और वैभव का प्रतीक था, लेकिन साथ ही इसके कारण अनेक युद्ध, षड्यंत्र और मृत्यु भी हुई। यानी शुरुआत से ही इस हीरे से जुड़ा था वैभव भी और विनाश भी। पहले मालिक और रहस्यमय शाप। इतिहासकार मानते हैं कि यह हीरा सबसे पहले दक्षिण भारत के काकतीय राजवंश के खजाने में था। वारंगल के राजमहल की तिजोरी में इसे देवताओं का आभूषण मानकर रखा जाता था। लेकिन जैसा कि हमेशा होता है, धन दौलत और शक्ति की चमक दूर दूर तक लालची आंखों को आकर्षित करती है। 14वीं शताब्दी में दिल्ली सल्तनत के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी की सेनाएं वारंगल पहुंची। खून खराबा हुआ, मंदिर टूटे और अंत में ये हीरा लुटेरों के हाथों में चला गया। लोग कहते हैं उसी पल से इस हीरे ने अपना काला खेल शुरू कर दिया। खजाने को जीतने वाले सुल्तान कभी चैन से नहीं सो पाए। हर किसी के जीवन में या तो बगावत हुई, या गद्दी छिनी, या मौत समय से पहले आई। क्या ये सिर्फ इत्तेफाक था, या फिर सच में इस हीरे पर कोई शाप था? रहस्य और डरावनी मान्यता। एक पुरानी फारसी कहावत है, जिसने भी कोहिनूर को धारण किया वो या तो साम्राज्य खो देगा या अपनी जान। यही कारण है कि बाद के कई शासक इस हीरे को अपनी पत्नी या रानी के गहनों में जड़वाते थे, क्योंकि उनका मानना था अगर हीरे का शाप सच है तो वो पुरुष शासक को नहीं, बल्कि स्त्रियों को लगे। सोचिए, एक हीरा इतना डरावना हो सकता है कि राजा भी उससे कांपने लगे। दोस्तों, ये तो सिर्फ शुरुआत थी। एक हीरे का जन्म, उसका पहला सफर और उसके साथ जुड़ी रहस्यमयी कहानियां। लेकिन असली खेल अभी बाकी है, क्योंकि अब कोहिनूर जाएगा माइनस, दिल्ली के सुल्तानों के पास, फिर मोगलों के खजाने में, फिर नादिर शाह की तलवार की नोक पर, और अंततः इंग्लैंड के महारानी के ताज में। हर पड़ाव पर होगी माइनस, साजिश, खून, विश्वासघात और शाप का साया। ये तो था कोहिनूर का जन्म और उसके पहले मालिकों की दास्तान। लेकिन आगे क्या होगा जब ये हीरा मोगलों के पास पहुंचेगा? कैसे बदल देगा ये एक साम्राज्य की किस्मत? तो चलिए आगे की कहानी से पर्दा उठाते हैं और जानते हैं आगे क्या हुआ। कोहिनूर अब काकतीय राजाओं से निकलकर दिल्ली सल्तनत की दौलत बन चुका था। लेकिन जैसे किसी रत्न की किस्मत में लिखा हो, ये कभी एक जगह टिक नहीं सकता। सल्तनतें उठीं, सल्तनतें गिरीं और अंततः दिल्ली की गद्दी पर बैठा मुगल साम्राज्य। मुगल सिर्फ बादशाह नहीं थे, वो कला, संस्कृति और वैभव के दीवाने थे। उनके खजाने में सोना, मोती, जवाहरात, पन्ने, सब कुछ था। लेकिन इनमें सबसे अनमोल था कोहिनूर। बाबर की दास्तान। मुगल साम्राज्य की नींव रखने वाला बाबर खुद लिखता है कि 1526 की पानीपत की लड़ाई के बाद उसे ये हीरा भेंट में मिला। कहा जाता है कि ये हीरा बाबर को दिलवाया था दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी के खजाने से। बाबर अपनी आत्मकथा बाबरनामा में लिखता है, दुनिया में ऐसा रत्न और कहीं नहीं, इसकी कीमत का अंदाजा लगाना भी असंभव है। बाबर ने इसे अपने सबसे प्यारे बेटे हुमायूं को सौंप दिया। लेकिन यही तो इस हीरे का खेल है, जिसे भी ये मिला उसकी किस्मत पलट गई। बाबर की मौत अचानक हुई और हुमायूं की जिंदगी निर्वासन, हार और दर्द से भरी रही। अब आते हैं मुगल साम्राज्य के सबसे चमकदार दौर पर, शाहजहां। वो ही शाहजहां जिसने ताजमहल बनवाया,
शाहजहां विलासिता का दीवाना था। उसने सोचा ऐसा हीरा सिर्फ ताज या गहनों में जड़ने के लिए नहीं है, ये तो एक साम्राज्य की शान है। और तभी उसने बनवाया तख्त-ए-ताउस, सोने और हीरों से जड़ा हुआ वो शानदार सिंहासन जिस पर बैठकर बादशाह को खुदा का साया कहा जाता था। उस सिंहासन की शोभा बढ़ाता था बीच में जड़ा हुआ कोहिनूर। कहते हैं जब बादशाह दरबार में उस तख्त पर बैठता था और सूरज की किरणें कोहिनूर पर पड़ती थी तो पूरा दरबार चकाचौंध हो जाता था। लोग कहते ये रत्न धरती पर नहीं आसमान से आया है। लेकिन इतिहास गवाह है कि जब भी कोई राजा या बादशाह इस हीरे पर ज्यादा गर्व करता, तबाही करीब आ जाती थी। शाहजहां के बाद गद्दी पर बैठा उसका बेटा औरंगजेब। जहां शाहजहां कला और विलासिता का दीवाना था, वहीं औरंगजेब सख्त, कट्टर और युद्धप्रिय था। औरंगजेब ने कोहिनूर को दरबार से निकालकर महफूज तिजोरी में रख दिया। उसका मानना था कि इस हीरे में कोई अनहोनी छिपी है। कहते हैं औरंगजेब ने इसे दरबार के जौहरी से कटवाने की कोशिश की, लेकिन कटाई के बाद हीरा छोटा हो गया। औरंगजेब इतना गुस्सा हुआ कि उस जौहरी को सजाए मौत देने ही वाला था, लेकिन फिर माफ कर दिया, क्योंकि उसे भी लग गया था कि ये हीरा सिर्फ एक पत्थर नहीं बल्कि रहस्यमयी शक्ति है। समय बीता। औरंगजेब की मौत के बाद मुगल साम्राज्य की जड़ें कमजोर पड़ने लगीं। एक एक कर प्रांतों में विद्रोह हुए, साम्राज्य छोटे छोटे हिस्सों में बंट गया। और तब इतिहास के पन्नों पर कदम रखा एक नए किरदार ने, नादिर शाह, फारस का बादशाह जिसने दिल्ली की तरफ कूच किया। 1739 में जब नादिर शाह की सेनाएं दिल्ली पहुंची तो शहर खून से लाल हो गया। हजारों लोग मारे गए, दिल्ली लूट ली गई। और तब नादिर शाह ने देखा तख्त-ए-ताउस और उस पर जड़ा कोहिनूर। कहते हैं जब उसने पहली बार उस हीरे को देखा तो उसकी जुबान से निकला कोह-ए-नूर, यानी प्रकाश का पहाड़, और तभी से ये नाम अमर हो गया, कोहिनूर। तो दोस्तों, मुगल साम्राज्य ने कोहिनूर को शान और शक्ति का प्रतीक बनाया। लेकिन जैसे हीरा कभी एक मालिक के पास नहीं रुकता, वैसे ही मुगल भी इसे संभाल न सके। अब कोहिनूर दिल्ली से निकलकर जाएगा फारस और वहां से अफगानिस्तान, पंजाब और अंततः अंग्रेजों तक। लेकिन इन सब में क्या होगा? कौन मरेगा, कौन हारेगा, और कैसे इस हीरे का शाप और गहरा होता जाएगा, जहां इसका नाम बनेगा मौत और विश्वासघात का प्रतीक। दोस्तों, मुगल साम्राज्य की चमक दमकी अब ढल चुकी थी। दिल्ली, जो कभी सोने की चिड़िया थी, अब टूटी हुई पंखों वाली चिड़िया बन चुकी थी। और इसी समय इतिहास के मंच पर प्रवेश करता है नादिर शाह। फारस का ये बादशाह लोहे की तरह कठोर और तूफान की तरह निर्दयी था। उसकी नज़र सिर्फ एक चीज पर थी, दिल्ली का खजाना, और उस खजाने में सबसे अनमोल कोहिनूर। कहानी का ये हिस्सा शायद सबसे भयानक है। 1739 नादिर शाह ने दिल्ली पर हमला किया। खूनी लड़ाई, आग, लूटपाट। इतिहास लिखता है कि उस दिन दिल्ली की गलियां लाशों से भर गईं। लोगों के घर उजड़े, औरतें रोती रहीं, मंदिर मस्जिदें जल उठीं। और फिर जब नादिर शाह ने लाल किला लूटा, उसकी नज़र पड़ी तख्त-ए-ताउस पर, और उस सिंहासन पर जड़ा हुआ था कोहिनूर। कहते हैं जब पहली बार नादिर शाह ने उस हीरे को हाथों में उठाया, उसकी आंखें चौंधिया गईं और उसके मुंह से निकला कोह-ए-नूर, यानी प्रकाश का पहाड़। यहीं से इस हीरे का नाम अमर हो गया, कोहिनूर। लेकिन जैसा कि हमने पहले भी कहा, यह हीरा किसी एक हाथ में टिकता नहीं। 1747 में, महज 8 साल बाद, नादिर शाह की हत्या हो गई। उसके अपने ही सैनिकों ने उसकी जान ले ली, और उसके मरने के साथ कोहिनूर फिर से अनिश्चित यात्रा पर निकल पड़ा। ये पहुंचा उसके उत्तराधिकारी अहमद शाह अब्दाली के पास। अहमद शाह अब्दाली, जिसे अफगानों का सबसे ताकतवर शासक माना जाता है, उसके पास जब कोहिनूर पहुंचा, उसने इसे अपनी ताकत का प्रतीक बना लिया। लेकिन इस हीरे की किस्मत हमेशा खून से जुड़ी रही। अब्दाली ने भारत पर कई बार आक्रमण किया। 1761 की तीसरी पानीपत की लड़ाई, जहां मराठों और अफगानों में भयानक युद्ध हुआ, हजारों लोग मारे गए। युद्ध के अंत में विजेता था अब्दाली, लेकिन उसके साम्राज्य की नींव हिल चुकी थी, और धीरे धीरे कोहिनूर फिर से एक नए मालिक की तलाश में निकल पड़ा। अब्दाली की मौत के बाद कोहिनूर पहुंचा उसके वंशज शाह शुजा के पास। लेकिन सत्ता का खेल हमेशा खतरनाक होता है। शाह शुजा ने खुद को बचाने के लिए ये हीरा सिखों के महाराजा रणजीत सिंह को सौंप दिया। सोचिए, जिस हीरे के लिए मुगल, फारसी और अफगान लड़ते रहे, अब वो पंजाब की धरती पर पहुंच चुका था। रणजीत सिंह वो नाम जिसने सिख साम्राज्य की नींव रखी। एक ऐसा शासक जिसने पंजाब को एकजुट किया और अपने साहस से शेर पंजाब कहलाया। जब कोहिनूर उसके पास पहुंचा, उसने इसे अपने ताज और दरबार का गहना बनाया। लोग कहते हैं कि रणजीत सिंह के सिंहासन पर जब कोहिनूर चमकता था तो पूरा दरबार उसकी रोशनी से जगमगा उठता था। लेकिन रणजीत सिंह को भी ये पता था, ये हीरा सिर्फ दौलत नहीं बल्कि जिम्मेदारी और शाप भी है। शायद यही कारण था कि अपनी मृत्यु से पहले उसने इच्छा जताई थी, ये कोहिनूर जगत की भलाई के लिए पुरी जगन्नाथ मंदिर में चढ़ा दिया जाए। लेकिन क्या उसकी ये इच्छा पूरी हुई? नहीं।
रणजीत सिंह की मौत के बाद अंग्रेजों की नज़र इस हीरे पर पड़ चुकी थी और यहीं से शुरू होती है कोहिनूर की अंग्रेजों तक की यात्रा। तो दोस्तों, कोहिनूर अब तक कई साम्राज्यों को ढहा चुका है। मुगलों से निकलकर फारस, फिर अफगानिस्तान और अब सिख साम्राज्य तक पहुंच चुका है। हर जगह उसने लहू देखा, विश्वासघात देखा और लालच देखा। लेकिन असली खेल तो अब शुरू होगा, क्योंकि अब इस पर नजर गड़ाए बैठे हैं अंग्रेज। वो अंग्रेज जिन्होंने भारत को गुलाम बना लिया और इस हीरे को अपनी महारानी के ताज में जड़वा दिया। अब कोहिनूर की कहानी पहुंचेगी अपने सबसे विवादित पड़ाव पर, अंग्रेजी हुकूमत। कैसे भारत की धरोहर बना ये हीरा इंग्लैंड के ताज का गहना बन गया। दोस्तों, कहानी अब अपने सबसे विवादित मोड़ पर आ चुकी है। महाराजा रणजीत सिंह की मौत के बाद पंजाब में सत्ता का संघर्ष शुरू हुआ। उनकी आखिरी इच्छा थी कि कोहिनूर को जगन्नाथपुरी मंदिर में चढ़ाया जाए, लेकिन इतिहास गवाह है कि इस हीरे ने कभी किसी की इच्छा पूरी नहीं की। रणजीत सिंह के बाद उनके उत्तराधिकारी गद्दी पर बैठे, लेकिन कमजोर साबित हुए। दरबार में षड्यंत्र, लालच और गद्दारी का खेल शुरू हो गया। यही वो समय था जब अंग्रेज, जो पहले से ही भारत के बड़े हिस्से पर कब्जा कर चुके थे, अपनी नजरें कोहिनूर पर गड़ा चुके थे। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को अच्छी तरह पता था, जो कोहिनूर को पाएगा वही भारत की असली ताकत का मालिक कहलाएगा। पहला एंग्लो सिख युद्ध 1845-46। ब्रिटिश और सिखों के बीच हुआ पहला युद्ध। नतीजा, सिख हार गए, लेकिन कोहिनूर अभी भी उनकी पकड़ में था। अंग्रेज हार मानने वालों में नहीं थे। उन्होंने रणनीति बनाई और जल्द ही दूसरा युद्ध छेड़ा। दूसरा एंग्लो सिख युद्ध 1849। इस युद्ध में सिख साम्राज्य पूरी तरह टूट गया। लाहौर अंग्रेजों के कब्जे में चला गया और इसके साथ ही वह क्षण आया जिसका इंतजार अंग्रेज बरसों से कर रहे थे। कोहिनूर अब आधिकारिक रूप से अंग्रेजों के हाथों में था। लाहौर संधि, ट्रीटी ऑफ लाहौर के तहत ये हीरा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को सौंप दिया गया। कोहिनूर की इंग्लैंड यात्रा 1849 में ये हीरा लाहौर से कलकत्ता लाया गया, फिर समुद्री जहाज से इंग्लैंड भेजा गया। लेकिन क्या आपको पता है, इस यात्रा में भी अजीब घटनाएं घटीं। कहते हैं उस जहाज पर तूफान आया, कई लोग बीमार पड़ गए और सफर बेहद कठिन रहा। लोग मानते हैं कि ये भी कोहिनूर के शाप का असर था, लेकिन आखिरकार ये हीरा 1850 में इंग्लैंड पहुंच गया। महारानी विक्टोरिया और कोहिनूर। इंग्लैंड में ये हीरा भेंट किया गया महारानी विक्टोरिया को। जब उन्होंने पहली बार इसे देखा तो वो भी इसकी चमक से चौंक गईं। लेकिन ब्रिटिश अखबारों में चर्चा हुई कि इतना मशहूर हीरा होते हुए भी इसकी चमक उतनी प्रभावशाली नहीं। तब उन्होंने फैसला किया कि इसे नए सिरे से तराशा जाए। 1852 में लंदन के जौहरियों ने इसे काटा। हीरा छोटा हो गया, लेकिन उसकी चमक कई गुना बढ़ गई। अब ये 186 कैरेट से घटकर लगभग 105 कैरेट रह गया। लेकिन अंग्रेज कहते थे माइनस, अब ये पहले से भी ज्यादा चमकदार है। ब्रिटिश क्राउन का गहना। इसके बाद ये हीरा ब्रिटिश क्राउन ज्वेल्स का हिस्सा बना। पहले महारानी विक्टोरिया के ब्रोच में जड़ा गया, फिर महारानी अलेक्जेंड्रा और महारानी मेरी के मुकुट में, और आज ये महारानी एलिजाबेथ, क्वीन मदर के ताज में जड़ा हुआ है। लंदन के टॉवर में बुलेट प्रूफ शीशे के पीछे आज भी ये हीरा रखा है। हर साल लाखों लोग इसे देखने आते हैं। लेकिन शाप आज भी जिंदा है। क्या आपने गौर किया, इतिहास में जिसने भी इस हीरे को अपने सिर पर धारण किया, उसके साथ कुछ न कुछ अनहोनी हुई। बाबर, हुमायूं, शाहजहां, नादिर शाह, अब्दाली, रणजीत सिंह। हर किसी के जीवन में या तो मृत्यु आई या साम्राज्य का पतन हुआ। यही कारण है कि ब्रिटिश राजघराने ने एक नियम बना लिया, कोहिनूर सिर्फ महारानियां पहनेंगी, राजा नहीं, क्योंकि उनका मानना था यह हीरा पुरुष शासकों के लिए विनाशकारी है। कहानी का अगला मोड़। तो दोस्तों, भारत की धरती पर जन्मा कोहिनूर अब अंग्रेजी साम्राज्य का गर्व बन चुका था। लेकिन इसके चारों ओर विवाद कभी खत्म नहीं हुए। भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान सभी इस पर अपना दावा करते रहे। आज तक भी ये सवाल गूंजता है, क्या कोहिनूर को वापस भारत आना चाहिए? आधुनिक समय में कोहिनूर का क्या महत्व है? भारत की धरोहर, साम्राज्यों का शाप और ब्रिटिश क्राउन का गहना। कोहिनूर की कहानी अभी खत्म नहीं हुई। आगे देखते हैं आखिर क्या हुआ। दोस्तों, कहानी अब पहुंच चुकी है आज के दौर में। वो हीरा जिसने सदियों से साम्राज्यों को उठाया और गिराया, वो हीरा जिसने बादशाहों को शाप दिया और राजघरानों को गर्व। आज भी दुनिया का सबसे मशहूर और विवादित हीरा है कोहिनूर। आज ये हीरा लंदन के टॉवर में रखा हुआ है। बुलेट प्रूफ शीशों और सैकड़ों गार्ड्स के बीच ये ब्रिटिश क्राउन ज्वेल्स का सबसे कीमती गहना माना जाता है। हर साल लाखों लोग इसे देखने जाते हैं। लेकिन इस हीरे को देखने के बाद जहन में हमेशा एक सवाल उठता है, क्या ये सचमुच इंग्लैंड का है? भारत सरकार कई बार आधिकारिक रूप से कह चुकी है कि कोहिनूर भारत का है। ये यहाँ के खान से निकला था। मुगल, फारसी और अंग्रेज सबने इसे बलपूर्वक छीना, इसलिए इसे वापस लौटना चाहिए। 2016 में भारत के सुप्रीम कोर्ट में भी ये मुद्दा उठाया गया, लेकिन ब्रिटिश सरकार ने साफ इनकार कर दिया। पाकिस्तान और अफगानिस्तान का दावा
सिर्फ भारत ही नहीं, पाकिस्तान और अफगानिस्तान भी इस हीरे पर दावा करते हैं। पाकिस्तान कहता है ये हीरा लाहौर संधि के तहत छीना गया था और उस समय लाहौर आज के पाकिस्तान का हिस्सा था। वहीं अफगानिस्तान का कहना है ये हीरा अहमद शाह अब्दाली का था, तो ये अफगानिस्तान की धरोहर है। ब्रिटिश सरकार का कहना है कोहिनूर को कानूनी तौर पर ब्रिटेन को सौंपा गया था। वो इसे अपने ताज का हिस्सा मानते हैं और साफ शब्दों में कह चुके हैं कोहिनूर कभी वापस नहीं जाएगा। दोस्तों, इतिहास के पन्नों में ये बात दर्ज है, जिस किसी ने भी इस हीरे को जबरन हासिल किया वो या तो मारा गया या उसका साम्राज्य बर्बाद हो गया। कहते हैं इसी वजह से ब्रिटिश राजघराने ने तय किया कि कोहिनूर केवल रानियां पहनेंगी, राजा नहीं। आज तक किसी ब्रिटिश राजा ने इसे अपने मुकुट पर नहीं सजाया, क्योंकि उन्हें डर है क्या पता ये शाप अब भी जिंदा हो। आज जब पूरी दुनिया जानती है कि ये हीरा भारत से आया, तो क्या इसे वापस आना चाहिए या इतिहास की धरोहरें अब वहीं रहनी चाहिए जहां वे पहुंच चुकी हैं? ये सवाल सिर्फ एक हीरे का नहीं है, ये सवाल है इतिहास, न्याय और पहचान का। कोहिनूर सिर्फ एक हीरा नहीं, बल्कि सत्ता, शाप और संघर्ष का ऐसा प्रतीक है जो सदियों बाद भी हमें ये सोचने पर मजबूर करता है, क्या दुनिया का सबसे कीमती रत्न कभी अपने असली घर लौट पाएगा? अगर आपको ये कहानी रोचक और ज्ञानवर्धक लगी हो तो हमारे चैनल टेट्रासिला को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। एक लाइक और शेयर कीजिए ताकि और लोग भी इस रहस्यमयी इतिहास को जान सकें। और कमेंट में बताइए आपके अनुसार कोहिनूर को आखिरकार कहाँ होना चाहिए, भारत, अफगानिस्तान, पाकिस्तान या ब्रिटेन?